डोंट कंपेयर टू अदर। आपको वो मिला है जो दूसरों को नसीब नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं अभिषेक राज, CEO फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, सबसे पहला धन्यवाद आप ऊपर वाला का बोलिए कि आपको इंसान बनाया। जरा सोचिए, अगर आपका जन्म कुत्ते में होता, बिल्ली में होता, सियार में होता, चीते, भालू, हाथी इत्यादि में होता तो क्या कर रहे होते? यूट्यूब का मजा लेते, मोटरसाइकिल का मजा लेते, इसरो में जा सकते थे, DRDO में जाते। तो सबसे बड़ा धन्यवाद बोलना है ऊपर वाले को कि आपको इंसान पैदा किया, कि आप इस दुनिया को देख पा रहे हैं, इस दुनिया को समझ पा रहे हैं और फील ले पा रहे हैं। क्योंकि इस धरती पे सबसे जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, बुद्धिमान जो प्राणी है, वो मनुष्य है। और दूसरा, पहला से भी दूसरा धन्यवाद है भगवान को, ऊपर वाले को, कि उन्होंने आपको इंसान के साथ साथ एक ऐसे जगह में पैदा किया है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप इंसानों वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। नहीं तो आप ज़रा गौर से दुनिया को देखिएगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ाई तक नसीब नहीं होती है, जिनको खाने तक नसीब नहीं होती है, जिनको पहनने के लिए कपड़े नसीब नहीं होता है, जिनको सोने के लिए घर नहीं होता है, छत नहीं होता है। किसी दिन रात में अगर बारिश होने लगती है तो जो चौराहे पे, सड़कों के किनारे सोए हुए लोग होते हैं ना, उनकी प्राण निकलने लगती है और आराम से आप बारिश का मजा लेते हैं घर में बैठ के। तो इसीलिए कभी कंपेयर दूसरों से नहीं करना है। उसके पास क्या है और आपके पास क्या है, ये कंपेयर का मुद्दा ही नहीं है। बस ऊपर वाले को धन्यवाद बोलिए कि आपको कुकुर, सियार और बिलाई में जन्म नहीं हुआ, आप इंसान में पैदा हुए और आपको जो नसीब हुआ है दूसरों को मिला भी नहीं है। तो ये आप बहुत बड़े किस्मत वाले हैं। इस फिगर को गौर से देखिएगा। ये दो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये दो जो बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं। ये वाले दो बच्चे कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। स्कूल ड्रेस में है और CBSE वाले भी हो सकते हैं और बिहार बोर्ड वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये दो के अलावा ये 3 इधर बच्चे हैं और 2 इधर बच्चे हैं। उम्र भी देखिएगा थोड़ा, ठीक है ना, 2 इधर हैं। अब ये जो 5 है, देखिए बोरी लिए हुए हैं जिसमें कूड़े कचरे बिनने जा रहे हैं, कागज बिनने जा रहे हैं। और ये कागज बिन कर अपने घर जाएंगे, अपने मम्मी पापा को देंगे और इनके मम्मी पापा इस कूड़े कचरे को बेचकर जो पैसे आएगा उससे अपना घर चलाएंगे। तो देखिए, जिंदगी का सबसे बड़ा अंतर और जिंदगी का सबसे बेहतरीन फोटो हम मानते हैं कि ये डिफरेंस है। ये फोटो देखने के बाद आपके अंदर बिजली कौंध जानी चाहिए। जरा सोचिएगा कि अगर आपकी जन्म इनके घर में होता तो क्या जो आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब का, जिन दिन रात ये बोलते रहते अपने घर वालों को कि मेरे पास अच्छे मोबाइल नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं हैं, अच्छा बाइक नहीं है, अच्छा खाना नहीं खा पा रहे हैं, बढ़िया से रह नहीं पा रहे हैं, मुझे और पैसे चाहिए, जो शिकायतें हैं गार्जियन से, परिवार वालों से, तो क्या ये शिकायतें जब इनके घर में पैदा होते तो रहता आपके पास? सोचना ही नहीं था वहाँ पे। क्यों हम सोचते हैं? जब हमें कुछ मिल जाता है ना, मान लीजिए ये मोबाइल आपको मिला है, ठीक है, OnePlus मोबाइल है, और आप अब आईफोन के बारे में सोचिए। क्यों? क्योंकि इसके बाद आईफोन नहीं आता है। लेकिन यही आपके पास नोकिया वाला रहता 1200 वाला सेट, तो आप आईफोन नहीं सोचते, आप क्या सोचते हैं? उसके जस्ट बगल वाला रेडमी सोचते, रियलमी, वीवो सोचते। तो जरा सोचिएगा कि आपको जितना मिल गया है ना, इसीलिए आप और की इच्छा में पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सबसे पहली प्राथमिकता देना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं और जिस काम के लिए हमें घर वालों ने भेजा है, जिस काम की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, उसको बढ़िया तरीके से करें। भगवान खुद ब खुद आपको देगा। इतना नसीब दिया ना कि आपको इस तरह से माहौल में पैदा नहीं किया जहां से आप कुछ सोच ही नहीं सकते थे। इनकी जो लाइफ है बहुत बुरी लाइफ है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, संघर्ष है, और संघर्ष के जीवन लोग जीते हैं। पैर में चप्पल तक भी नहीं है, देख लीजिएगा, किसी के पैर में चप्पल नहीं है और इनके पैर में मोजे के साथ जूते हैं। तो आप यहाँ नहीं हैं, आप यहाँ हैं और बहुत आगे हैं इन लोगों से। जब आगे हैं तो आपको जो काम घर वालों ने दिया है उसको ईमानदारी से कीजिए। अगर ईमानदारी से नहीं करेंगे, मेहनत के साथ नहीं करेंगे, अपनी टाइम को वहाँ वेस्ट करेंगे जहाँ से ज़िंदगी बुरी होती है, तो फिर ऊपर वाला आपको बुरा वक्त में फंसाएगा। लिख के रख लीजिएगा पेज में मेरी बात को। अगर आप अपना काम ईमानदारी से नहीं करेंगे
क्योंकि देखने वाला कोई न मैं आपको देख रहा हूँ, ना आपके माता पिता देख रहे हैं, ना कोई आसपास वाला आपको देख रहा है कि आप कर क्या रहे हैं। मोबाइल में छुप के देखते क्या हैं, शहर में छुप के क्या करते हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कोई देख नहीं रहा, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है और वो फैसला करेगा आपका जीवन का। क्योंकि एक कर्म अच्छा किए होंगे कि आपको ऐसे घरों में पैदा किया, आपको पढ़ने का मौका मिला, आपको ITI करने का मौका मिला, आपको इजी वे में तैयारी करने का मौका मिला और आपको मुझे सुनने का मौका मिला। इतना तो ऊपर वालों ने किया और उसके बदले आपने क्या किया, जवाब देना होगा। उसके बदले आपने क्या किया? आपके घर वाले आपको बड़ा किए, आपको पढ़ाए, आपके लिए पैसा अरेंजमेंट किए, आपके लिए पटना भेजे, आपके लिए कंपटीशन की तैयारी करवा रहे हैं, आपके लिए वो मोबाइल खरीदे, आपके दिन रात पढ़ाई को लेकर वो टेंशन में खुद रहते हैं। इतना सारा चीज़ आपके लिए वो कर रहे हैं और आपको एक सिंगल सा काम मिला है कि आप अपनी तैयारी करें, 5000 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें और 8 से 10 घंटे पढ़ें और इसके बाद एग्जाम क्वालिफाई करें। इसके बाद भी आप ये काम को नहीं कर पा रहे तो हिसाब देना पड़ेगा। और सोच लीजिएगा, इंसान जब हिसाब लेता है ना तो दर्द नहीं होता, लेकिन जब ऊपर वाला हिसाब करता है ना बहुत बड़ी दर्द होती है। और ऊपर वाला को जिस दिन पता चल गया कि हमें इसको ऐसे बढ़िया माहौल देने के बाद भी ये गधा ही है, तो फिर इन लोगों से भी बुरा वक्त आपको दिखा देगा। जिस बुरे वक्त में ये बच्चे जन्म ले लिए हैं, जिनके पास बहुत सारी फ्यूचर्स नहीं हैं, जो यूट्यूब नहीं जानते, जो व्हाट्सएप नहीं जानते, जो फेसबुक नहीं जानते, जो इस रंगीन दुनिया का मज़ा नहीं ले पा रहे हैं और आप वो सब चीज़ ले रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, जो आपको काम दिया गया है और आप वो काम नहीं कर रहे हैं तो ऊपर वाला ऐसा वक्त दिखाएगा, ऐसा हिसाब लेगा कि पूरी ज़िंदगी 1 रुपये के लिए तरस जाएंगे, आप बहुत बुरी कंडीशन में फंसेंगे। इसीलिए ईमानदारी से किया हुआ काम कभी बेकार नहीं होता है। आपको लगता है कि हम तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी होगा नहीं होगा? आप ये भी पूछ सकते हैं हमसे कि सर मैं बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहा हूँ, दिन रात कर रहा हूँ, बाय द वे मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया तो मैं क्या करूँगा? तब मेरी गलती नहीं होगी? आप सवाल कर सकते हैं कि सीटों की संख्या कम होता है, कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं। इस कंडीशन में सभी लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, वहाँ पे किसी की नौकरी होगी किसी को नहीं होगी। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? एक सच्चाई आपको मैं बता रहा हूँ, आप ज़िंदगी में जो भी काम करते हैं ना, ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए वो ज़िंदगी में हमेशा कभी ना कभी काम देता है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई किए होंगे ना, भले सिलेक्शन नहीं हुआ गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन आपके ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा, मुझे नहीं पता है कौन सा बदलाव आएगा, लेकिन इतना बड़ा बदलाव आएगा कि आप ये जरूर बोलेंगे कि उसी का परिणाम है कि मुझे ज़िंदगी ऐसी हुई है, उसी का परिणाम है। भगवान आपके लिए ऑप्शन रखे रहते हैं कि आपको कौन से ऑप्शन पर रखना है। जो काम अभी दिया गया है उसको अच्छे से नहीं कर रहे हैं, मेहनत के साथ नहीं कर रहे हैं, तो ऊपर वालों को पता है कि अब इसको आगे कुछ देने से कोई मतलब नहीं है, इसको डिस्ट्रॉय किया जाए। आपको गलत और निगेटिव चीज़ें और आपको इतना बुरा वक्त दे देंगे कि आप रोते रहिएगा। लेकिन यही काम अगर आप ईमानदारी से मेहनत के साथ किए रहेंगे तो हो सकता है गवर्नमेंट जॉब लग जाए। नहीं भी लगे तो आपके लिए भगवान ऐसा सोच के रखे होंगे ऊपर वाले कि इसको बढ़िया दिया जाए। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है खुद का। मुझे नहीं पता था कि मुझे ये इजी वे में आना है, इजी वे को एस्टैब्लिश करना है, बच्चों को ITI के बच्चों को पढ़ा, मुझे नहीं पता था। हम अपने काम को बचपन से जो भी मुझे काम मिला उसको ईमानदारी से करते गए। एक समय था जब हम पैदल जाया करते थे 4-4, 5-5 किलोमीटर पढ़ने के लिए, 5वीं 7वीं तक पैदल गए पढ़ाई लेकर, वो बोरे वाली झोरे के साथ। उस समय मैं डेली क्लास करता। बहुत सारे बच्चे थे साइकिल से जाते थे, लेकिन वो क्लास मिस करते थे और स्कूल नहीं पहुँच पाते थे। हम पैदल ही डेली क्लास करते थे। बहुत सारे बच्चों के पास प्राइवेट स्कूल में एडमिशन था, मोबाइल थे, उस समय भी मोबाइल आ गया था, 10वीं में हम लोग थे। कुछ बच्चे शहर में जाते थे। कभी कंपेयर मैंने नहीं किया, हम गांव में ही रहे, गांव से ही पढ़े और गांव से ही पढ़ के अच्छा परफॉर्मेंस किया। इसके बाद कुछ दिन हम राइटिंग करने, मतलब स्टोरी लिखने लगे, तो स्टोरी में ही बहुत दिलो जान से को भी सुपर हिट रहा। फिर बीटेक करने चले गए, बीटेक में ही बहुत मेहनत मैंने किया। फिर गेट का तैयारी किया, उसमें भी बहुत मेहनत किया। मुझे नहीं पता था मुझे करना क्या है फ्यूचर में, लेकिन जो काम मिला उसको पूरे शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ करते गए। और मुझे, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो आज
महीने के 10-20 हज़ार 30 हज़ार रुपये के लिए परेशान है, और यहाँ एक बहुत बड़ी टीम 15 से 20 लोगों की टीम ईजीवे के साथ काम करती है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। लेकिन मैंने काम को उस तरीके से नहीं किया है कि मुझे कुछ चाहिए होगा लालच के लोभ में, जो मिला उसको ईमानदारी से किया। अगर मुझे पढ़ने के लिए भी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए मुझे जब मैं तैयार हुआ उस समय पूरी शिद्दत के साथ सारे चैप्टर सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करता था, रूम से बाहर निकलता नहीं था। आज भी मेरे मोहल्ले वाले मुझे ज़्यादा नहीं जानते हैं कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ रहता हूँ, कब आता हूँ, कब। खुद मेरी जो मकान के जो ओनर हैं वो उनको नहीं पता होता कि मैं रूम में हूँ या नहीं हूँ। समझ सकते हैं, इस लेवल का डेडिकेशन, इस लेवल का समाधि आपके अंदर भी होनी चाहिए। और 100% मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि भगवान फैसला करता है कि आपकी औकात क्या है। औकात पैसे से नहीं तौला जाता है, औकात आपके बड़े बड़ी बातों से नहीं तौला जाता है। औकात का मतलब मेहनत होता है। आपके मेहनत करने की औकात कितनी है। सबके पास 24 घंटे होते हैं। कोई 24 घंटे में धीरू भाई अंबानी बन जाता है और कोई 24 घंटे में बर्बाद हो जाता है, भिखारी बन जाता है। तो धीरू भाई अंबानी बनना है या भिखारी बनना है, क्योंकि दोनों के पास 24 घंटे ही थे। एक ने गेम को चेंज कर दिया और एक गेम को खराब कर दिया, इतना खराब किया कि खुद भिखारी हो गया। क्यों? समय नहीं दिया, सोने में टाइम वेस्ट किया, उस जगह समय को लगाया जहां उसको नहीं लगाना चाहिए था, उस जगह पैसे को इन्वेस्ट किया जहां पे पैसे नहीं लगाना चाहिए। जैसे आप अच्छा मोबाइल खरीदेंगे, महंगा नहीं लगेगा, मोबाइल महंगी होनी चाहिए, जूते महंगे होने चाहिए, कपड़े महंगे होने चाहिए, लेकिन किताब सस्ती होनी चाहिए, कलम सस्ता होना चाहिए, कोर्स सस्ता होना चाहिए, टीचर सस्ता वाला होना चाहिए, 500 रुपये वाला होना चाहिए। अरे जो क्वालिटी देता है ना उसके पास इतने खर्चे कि मजबूर है। कभी कभी बच्चे बोलते हैं खान सर, अलख पांडे सर, अरे उनके पास 45 लाख बच्चे पढ़ते हैं, एक रुपये देंगे ना तो 45 लाख रुपया होता है। और हमसे आप चाहते हैं कि फ्री कर दे, फ्री होगा, करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आप नहीं देखें, आप अभी कभी मेरे सामने बैठिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मजबूरी है कि मेरे साथ जो टीम में काम करने वाले लोग हैं ना, उनके परिवार हैं, बाल बच्चे हैं, वो रेंट पर रहते हैं, उनको पैसे चाहिए होगा किसी कीमत पे, उसके लिए पैसे चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, मैं इतना क्वालिटी मेंटेन करता हूँ ना, कोई कोचिंग वाला नहीं करता होगा। अगर ढंग से मेरे कहीं हुए रास्ते पर अगर चल गए तो गारंटी इस बात की है कि आप बहुत अच्छा इंसान जरूर बनेंगे और आपके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, ये जो सेंटेंस है पूरे शिद्दत के साथ हर बार याद होना चाहिए कि आपको वो मिला है जो दूसरों को नसीब नहीं हुआ है। आपके गांव में बहुत सारे फ्रेंड होंगे, कितने लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कितने लोग के सपने हैं इसरो में, DRDO में जाने का, कितने लोग जानते हैं कि बार्क भी होता है, नहीं जानते हैं, पूछ लेना जाकर। आप जानते हैं, आपको ये नसीब हुआ कि आप सपने तो देख रहे हैं ना कि इसरो के लिए, सपना तो देख रहे हैं DRDO के लिए, उस सपने तक भी उसको नहीं आते हैं। क्यों? है ही नहीं, उसको नसीब ही नहीं हुआ है, और आपको हुआ है। आप खिलवाड़ मत करो, जिंदगी इतनी खिलवाड़ आपके साथ कर देगी ना कि पानी के लिए तरस जाओगे, एक घूंट पानी तक देने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए ईमानदारी अपने अंदर लाइए, जज्बात अपने अंदर लाइए और मेहनत करे का जुनून अपने अंदर लाइए। दुनिया का हर चीज को आप बदल सकते हैं, दुनिया का हर चीज आप पा सकते हैं, बस एक आपके अंदर वो क्षमता होना चाहिए मेहनत करने का, सोने का नहीं। अरे पूरी जिंदगी 40 के बाद सोना ही है, बुढ़ापे में, जवानी में सोकर जवानी को बर्बाद करना, इससे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, क्या और इस तरह के मोटिवेशनल वीडियो आपको चाहिए। अगर चाहिए तो कमेंट को लगातार कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि मेरा जो मोटिवेशन है ना आप लोग हैं। आप लोग सुनेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे तो मेरे अंदर भी वो एनर्जी आती है कि बच्चों को और बढ़िया चीजें बताई जाए, जीवन का रहस्य बताया जाए। ये जो संसार है ना, रहस्यों का भंडार है। यहाँ पे मेहनत से हर चीज नहीं चलता है, लॉजिक से चलता है। आपको समझना हो कि जिंदगी है क्या और किस तरह जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। उसके लिए इस वीडियो को, इस मोटिवेशनल वीडियो को आपको देखना होगा, लगातार देखना होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे और चैनल पर बने रहने के लिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं, थैंक यू।